हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम आपको करवाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है, आज से ये टेंस कंप्लीट हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो जाएगा। प्रेजेंट के हमने सभी पार्ट्स वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सब कंप्लीट करवा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो पास्ट से रिलेटेड होगा, तो हमने सोचा चलिए आज इसका इंग्लिश टू हिंदी भी करवा देते हैं। इसकी एक्सरसाइज हमने 36 इसके पिछले वीडियो में करवा दी थी। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। क्या लिखा है, व्हाट हैव यू बीन रीडिंग सिंस नून। तो इसकी हिंदी क्या बनेगी, देखो व्हाट है तो मतलब इसकी हिंदी हमको बीच में लिखनी है। सबसे पहले यू की सब्जेक्ट की हिंदी लिखनी है, तो हो जाएगा तुम। फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट की हिंदी दोपहर से, ठीक है। फिर रीडिंग पढ़ रहे, सॉरी तुम दोपहर से, व्हाट अब लिखेंगे क्या पढ़ रहे हो, तुम दोपहर से क्या पढ़ रहे हो। फिर व्हाट हैव दे बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। फिर व्हाट की हिंदी बीच में, वे सुबह से क्या कर रहे हैं। हैज ही बीन राइटिंग अ पोएम फॉर 20 मिनट्स। फिर हैज आया हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग, तो सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा, क्या वह 20 मिनट से पोएम मतलब एक कविता लिख रहा है। वाई हैव द चिल्ड्रेन बीन मेकिंग नॉइस फॉर 1 आवर। तो क्यों बीच में लिखना पड़ेगा, साइलेंट हो जाइए। फिर है बच्चे 1 घंटे से शोर क्यों मचा रहे हैं। फिर हु हैज़ बीन हेल्पिंग यू फॉर अ वीक। ठीक है, तो हो जाएगा एक सप्ताह से तुम्हारी सहायता कौन कर रहा है। अब हु आया है तो ये बीच में आ जाएगा, लेकिन इसमें जो सब्जेक्ट हमारा है वो जो है मिस है। ठीक है, तो हो जाएगा सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। एक सप्ताह से, यू मतलब तुम्हारी, ऑब्जेक्ट की हिंदी तुम्हारी, फिर वर्ब की हिंदी सहायता कौन कर रहा है। फिर है हैज़ शी बीन ड्राइंग सिंस 12 o'clock। हैज़ शी बीन मतलब कि क्या, जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग तो इसका मतलब क्या से स्टार्टिंग, क्या वह 12 बजे से फिर ड्राइंग कर रही है, यानी चित्रकारी कर रही है। फिर है हैव वी नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 hours। क्या हम 4 घंटे से मैच क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। क्या हम 4 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। हैव यू बीन रीडिंग सिंस 8 o'clock। क्या तुम 8 बजे से पढ़ रहे हो। हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। क्या सुबह से वर्षा हो रही है। हैज ही बीन वॉचिंग टेलीविज़न फॉर 2 hours। क्या वह 2 घंटे से टीवी देख रहा है। तो ये हुआ हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। अब एक बार फिर से हम इसको रिवाइज करवा देते हैं, रिमाइंड करवा देते हैं। जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसमें क्या होता है कि मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं होता है, और उसके साथ साथ परफेक्ट मतलब दिखाने के लिए समय दिया हुआ होता है, तभी ये बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इसमें क्या करते हैं हम, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अनुवाद करते हैं वैसे ही होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाता है, हैज बीन हैव बीन हो जाता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर। मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो अनिश्चित होता है, और जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं वो होता है निश्चित, उसके लिए हम सिंस लगाते हैं। उसके बाद टाइम फ्रेज लिखते हैं। ठीक है, और जब हम नेगेटिव सेंटेंस करते हैं तो उसके रूल्स थोड़ा चेंज हो जाते हैं। उसमें क्या होता है, नॉट जो है होता है वो हैज के जस्ट बाद लग जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज नॉट या हैव नॉट, फिर बीन लगाते हैं। सब्जेक्ट हैज़ नॉट बीन या फिर हैव नॉट बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस या फॉर,
देन टाइम फ्रेज, ठीक है। और जब इंटरोगेटिव करते हैं तो उसमें 2 टाइप होते हैं, येस और नो टाइप जब होगा तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, तब बीन लगाएंगे, तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तब आईएनजी, तब ऑब्जेक्ट, तब सिंस या फॉर, तब टाइम फ्रेज। लेकिन अगर हमारा WH टाइप हुआ तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, फिर हैज या हैव, तब सब्जेक्ट, तब बीन, तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, तब टाइम फ्रेज, ठीक है। फिर क्वेश्चन मार्क जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर हमारा इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव दोनों हुआ तो हम क्या करेंगे, जैसे कि WH टाइप या फिर यस और नो टाइप होता वो वैसे ही होगा, बस जब हम नॉट लगाएंगे वो सब्जेक्ट के बाद होगा, ठीक है, बीन से पहले होगा। जैसे कि हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, तब बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम फ्रेज, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे WH टाइप हुआ तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, तब हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम फ्रेज, फिर ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये हुआ आज ये ओवरऑल कंप्लीट। अब इसके आगे जब हम पढ़ाएंगे आपको टेंस तो वो होगा पास्ट से रिलेटेड, फिर पास्ट के सारे पार्ट करवाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये हमने प्रेजेंट के चारों पार्ट करवा दिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो आप लोग प्रेजेंट से रिलेटेड ये पूरे पार्ट हमारे चैनल लर्न बेसिक नॉलेज विद प्रांजलि सिंह पे ईजिली देख सकते हैं। और इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और डेली के वीडियोस देखने के लिए आपको बेल आइकन पे प्रेस करना पड़ेगा और उस पर आपको कमेंट भी लिखना पड़ेगा कि क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। प्लीज़ वॉच ज़रूर करिए, अपनी इंग्लिश फिर से रिमाइंड करिए। जो लोग भूल गए हैं वो भी देख सकते हैं और जो न्यू कमर्स हैं, जो न्यू बच्चे हैं, न्यू चिल्ड्रेन हैं, वो भी देख सकते हैं अपनी नॉलेज पाने के लिए, ठीक है। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी टीचिंग पे भी कमेंट करें, हम कैसा पढ़ाते हैं। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, धन्यवाद।